नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि जितने भी मेरे पेशेंट हैं वो बिल्कुल सही होंगे और अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी पेशेंट में आखिर ब्लड का लेवल्स क्यों कम हो जाते हैं और उनको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। तो आप सभी को पता है कि किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देना, यानी कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, क्रेटिनिन, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, वो सारा किडनी का काम होता है यूरिन के थ्रू बाहर कर देना। और किडनी का और क्या काम होता है, उसकी एक फंक्शनिंग क्या है, इरेथ्रोप्रोटीन का सिक्रीशन करना। और ये सिक्रीशन जब होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जब हमारी किडनी जब उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है या किडनी में किसी भी तरीके की खराबी चल रही है तो क्या होगा कि इरिथ्रोप्रोटीन जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आरबीसीज हैं, ठीक है, आरबीसीज को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनका क्या है, इनका 1 महीने का ही टाइम होता है, ये फिर डेड हो जाते हैं, फिर ये दोबारा से रिकवर होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और वो फॉर्मेशन कौन करता है, इरिथ्रोप्रोटीन करता है, वो सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसके किडनी सिक्रीट करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में दोबारा से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है। पर यही ब्लड जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। जब किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी तो इरिथ्रोप्रोटीन जो है वो लॉस होगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो जो ब्लड का लेवल्स होते हैं बॉडी में वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाता है। जब बॉडी में एचबी का लेवल कम होता है तो क्या आपको नज़र आएगा कि आपको पैरों में स्वेलिंग नज़र आएगी, सांस बहुत ज़्यादा फूलेगा, पेशेंट को घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में एचबी ही नहीं है, खून ही नहीं है। जब बॉडी में खून ही नहीं होगा तो पेशेंट सर्वाइव कैसे कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो ये रीजंस हैं कि आखिर ब्लड क्यों कम हो जाता है। अब ब्लड को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, तो ब्लड को इंक्रीज़ जो है वो आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो और आर्टिफिशियल तरीके से भी जो होता है वो करना होता है। अब आर्टिफिशियल क्या हो सकता है कि आपको इरिथ्रोप्रोटीन का एक इंजेक्शंस आते हैं, वो आपको लगवाना होता है, हफ्ते में 1 लगवानी होती है। जब आप इरिथ्रोप्रोटीन का इंजेक्शन लगवाओगे तो उससे क्या होगा कि आपके एचबी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम नेचुरल तरीके से बात करें तो आप गाजर का जूस ले सकते हो, पर यह भी नहीं कि रेगुलर बेसिस पे लो, कभी कभी लेना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लोगे तो उससे भी आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग जो होगी वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी। तो हमें ज़्यादातर क्या करना है कि हम नेचुरल तरीके से ना जाके हम आर्टिफिशियल तरीके पे जाते हैं, हम इरिथ्रोप्रोटीन के इंजेक्शंस लगवाते हैं। जब आप इरिथ्रोप्रोटीन के इंजेक्शंस लगवाओगे तो आपका जो एचबी का लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब पता लगा कि आखिर जब जो भी किडनी पेशेंट हैं उनका खून का लेवल क्यों कम हो जाता है और उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहा है या उसकी कोई भी इंक्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर पेशेंट को ये लगता है कि हमारी किडनी की प्रॉब्लम है वो कभी ठीक नहीं हो सकती है, हमें किडनी डिजीज़ है, AKD है, CKD है, तो ऐसा नहीं है। मेरे इतने काफ़ी पेशेंट हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। कोई भी पेशेंट अगर किडनी से सफ़र कर रहा है या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको OPD में मुझसे मिलना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।